सीरिया के एक और शहर पर विद्रोहियों का कब्जा। दारा शहर पर विद्रोहियों ने नियंत्रण पा लिया है। तो ये देखिए, एक और बड़ी कामयाबी विद्रोहियों को मिली, एक के बाद एक तमाम शहरों पर विद्रोही कब्जा कर रहे हैं। टैंक्स आपको नजर आ रहे हैं, मूवमेंट आपको नजर आ रही है, और ये देखिए कैसे जश्न मनाया जा रहा है। दारा शहर पर विद्रोहियों ने, रेबल्स ने कब्जा किया, और इस कामयाबी का जश्न टैंक पर चढ़कर कैसे मनाया गया वह आप देख पा रहे हैं। और दारा शहर से असद की सेना पीछे हटी है। असद की सेना ने विद्रोहियों को आगे बढ़ने का रास्ता दे दिया है। तो दारा शहर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जो विद्रोहियों का काफिला यहां से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। असद की सेना ने यहां पर अपने पांव पीछे खींचे हैं। तो देखिए, दारा शहर पर जो कब्जा किया गया, इसको लेकर एक और तस्वीर सामने आ रही है। दारा शहर में विद्रोहियों की सेना की जीत का असर दिखा है। विद्रोहियों के कब्जे के बाद दारा में कैदी कैसे छोड़े गए हैं वो आप जरा देख पा रहे हैं। सीरिया की सेना के कब्जे से इन कैदियों को छुड़ाया गया है, और बड़ी संख्या में ये बताए जा रहे हैं कि ये विद्रोही हैं जो कि कैद में थे। तो ये जारा शहर की अब तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इससे पहले दारा की तस्वीर दिखा रहे थे, और अब दारा के बाद जारा शहर की तस्वीर भी, जहां पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है, और जारा शहर से भी सेना को पीछे हटना पड़ा है। जिस तरह से विद्रोहियों के हौसले बुलंद हैं, और ये तस्वीर बेहद ही खास और बेहद एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि जारा शहर के जेल में जो कैदी बंद थे उनको छोड़ा है विद्रोहियों ने, रेबल्स ने। और असद सरकार को विद्रोही सेना के कमांडर की चेतावनी। हसन अब्दुल गानी ने कहा, बहुत देर होने से पहले सत्ता छोड़ें असद। ये सीधी चेतावनी असद को दी गई है हसन अब्दुल गानी की तरफ से। तो अमेरिकी अधिकारी का बड़ा दावा, यह बड़ी खबर, आज कुछ घंटों में गिर जाएगी असद की सरकार। यह बहुत बड़ी बात अमेरिकी अधिकारी कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया, और यह सबको पता है कि सबसे मेजर एक की प्लेयर की अगर यहां पर बात करें, वो अमेरिका बताया जा रहा है, जिसका सीधा सपोर्ट रेबल्स को, विद्रोहियों को, और यही वजह है कि लगातार वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो खबर सामने आ रही है, और अब अमेरिकी अधिकारी की तरफ से कहा गया है बस कुछ ही घंटे की बात है, और इसके बाद बशर अल असद की सरकार गिर जाएगी। और देखिए, सीरिया में असद की सेना का किसी भी वक्त तख्ता पलट हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि आगे क्या होने वाला है। तो सीरिया में आगे क्या होगा यह भी हम देख लेते हैं। विकल्प नंबर 1 क्या है? पहला विकल्प क्या है वो देखिए, ईरान असद का समर्थन करने के लिए हस्तक्षेप करेगा या प्रॉक्सी समूह भेजेगा। दूसरा विकल्प क्या है? रूस भी जंग में उतर सकता है, सीधी लड़ाई में आ सकता है। रूस टार्टर्स और लताकिया बेस ऐसे नहीं छोड़ेगा। अब तीसरा विकल्प आप समझिए वो क्या है? समझौते के बाद सीरिया का बंटवारा होगा और नेतृत्व यहां पर बदल जाएगा। पीके श्रीवास्तव सर, आपसे सवाल यही है, क्योंकि अगर मेजर प्लेयर की बात करें तो इसमें अमेरिका का हाथ है, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा तुर्की है, इजराइल, ये सब कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सीरिया के साथ हम बात करें तो एक महाशक्ति के तौर पर रूस खड़ा है, ईरान खड़ा है, जो दावा है कि बस कुछ ही घंटों में असद सरकार गिर जाएगी। यह आपको मुमकिन लग रहा है? करुणा, जो अभी की स्थिति है और जिस तरीके से विद्रोहियों की गति है और जो उनकी प्रगति हुई है, ऐसा लगता है कि ये वेल ऑयल मशीनरी है उनके पास, वॉर मशीनरी, और उसके पास इक्विपमेंट है, डिसिप्लिन है, मिलिट्री डिसिप्लिन है, उनकी ट्रेनिंग हुई है। उनके जो चीफ हैं उन्होंने भी कहा था कि हमने अपने लोगों को पिछले कई सालों से हम ट्रेन कर रहे थे मिलिट्री डिसिप्लिन में। और दूसरा, आप देख रहे हैं जिस तरह के चित्र आ रहे हैं, यहाँ की जनता का भी उनको सपोर्ट है, समर्थन है। कोई ऐसा डैमेज आप वो नहीं देख रहे हैं, एक तरीके की खुशी देख रहे हैं जैसे जैसे विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं। इस स्थिति में ये होता है कि सेना का जीतना हमेशा एक तरीके से उसका संभव होना बहुत उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे लगता है कि असद की सरकार का, मेरा अनुमान यह है कि अब खड़े रह पाना मुश्किल ही होगा, तो वो कोई ऑप्शन ढूंढ रहे होंगे। आपने कहा कि ईरान और रशिया कैसे इंटरवीन कर सकते हैं। ईरान ऑलरेडी एक कॉन्फ्लिक्ट में बहुत अपने आप को फंसे हुए हैं। ईरान के लिए सीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि वो कंड्यूट था हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने के लिए। इजराइल चाहेगा कि इसमें ईरान सफल नहीं हो। रशिया ऑलरेडी एक वॉर में इंगेज्ड है, जहाँ की
पीस डील होने की संभावना है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद। अगर उस तार को आप जोड़ते हैं तो रशिया को अपने मिलिट्री रिसोर्सेज को यहाँ डाइवर्ट करने की अभी वो वक्त नहीं है। इसका मतलब है कि ईरान इस स्थिति में नहीं है कि पूरी तरह से समर्थन कर सके, रशिया इस स्थिति में नहीं है कि इसमें कूद सके। अगर इन सबको आप इन तारों को जोड़ते हैं तो आपको ये लगेगा कि ये असद की जो सरकार है अब उसका बच पाना, उसकी संभावनाएं बड़ी कम रह गई हैं। और मिलिट्री जो विद्रोही जो है वो कोई नॉन स्टेट एक्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, वो वेल ऑयल वॉर मशीनरी की तरह बिहेव कर रहे हैं। अगर उनका ये है तो इसका मतलब उनके पास इक्विपमेंट है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है, पीपल सपोर्ट है और वॉर फाइटिंग मशीनरी भी उनके पास है। इन सबको अगर आप जोड़ के देखते हैं तो जरूर ये सही है कि असद की सेना का बच पाना, असद की सरकार का बच पाना अब बहुत ही मुश्किल चीज होगी। तो आप कह रहे हैं कि असद सरकार का बचना मुश्किल है। अब सवाल यह है कि कितने घंटे और असद के पास है, असद सरकार के पास है।